हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल। ईरान में पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे। अब नए हरमुज में बहरी जहाज़ों पर हमले का जवाब ईरान के बुनियादी ढांचे पर कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरान के किसी भी हमले पर तेहरान या दीगर इलाकों में एक पुल या पावर प्लांट तबाह किया जाएगा। अमेरिकी अवाम जंग के खिलाफ नहीं है। अमेरिकी अवाम ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग की मुखालफत नहीं कर रहे। अमेरिकी शहरी पेट्रोल की कीमतें ज्यादा नहीं चाहते, लेकिन वो जंग के खिलाफ नहीं हैं। हर रात आग की बरसात। ईरान पर अमेरिकी हमलों में शिद्दत। लारक, सैरक, एलाम, कुर्दिस्तान, किरमानशाह, बोशहर में धमाके। खोजिस्तान, चाबहार, कनारक और तब्रेज़ के इलाकों को भी हदफ बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज़ बहरी सलाहियत निशाना बनाई। ईरानी तैयारों के हैंगर्स, फौजी लॉजिस्टिक्स को भी हदफ बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि 3 माह के दौरान ईरान ने आबना हरमुज़ में 30 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। अमेरिका के ईरान पर हमलों का मकसद आबना हरमुज़ में तिजारती जहाज़ रानी को ख़तरे में डालने की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरानी जारहियत के बावजूद आबना हरमुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 27 जून से अब तक अमेरिकी हमलों में 3 बच्चों समेत 53 शहरी शहीद, 590 से ज़ायद जख्मी। ईरान के उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत में अद-दोहा कैंप पर अमेरिकी फ़ौज के अहम असलहा गोदामों और बरी अफवाज के कमांड सेंटर के लॉजिस्टिक आलात को ड्रोन से निशाना बनाया गया। उर्दन में अल अज़रक एयरबेस पर अमेरिकी फ़ौज की रिहायशी इमारतों और सामान के गोदामों को निशाना बनाया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला किया। उर्दन का कहना है कि 4 ईरानी मिसाइल तबाह किए, 2 गैर आबाद इलाके में गिरे। बहरीन का ईरानी हमले नाकाम बनाने और कुवैत का ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी हमलों में एक और अमेरिकी फौजी के मारे जाने की तस्दीक। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक 17 जुलाई को उर्दन की मुवाफिकत सल्ती एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था। ईरानी हमले में लापता होने वाला अमेरिकी फौजी हलाक हो चुका। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज से अब तक हलाक अमेरिकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। ईरानी हमलों में हलाक 4 अमेरिकी फौजियों की मैयतें अमेरिका पहुंचा दी गई। सदर ट्रंप और वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने ताबूतों को सलामी दी। पाकिस्तान का सऊदी अरब की हिमायत में बड़ा ऐलान। सऊदी अरब के साथ तिजारत को निशाना बनाना या धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल करार। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यमन की हौसियों की जानिब से सऊदी अरब और बहराए अहमर में तिजारती जहाज़ रानी के खिलाफ धमकियों में शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ जारहाना कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा मजबूत तर बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का इंडस रास रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम्स एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा, दीगर ममालिक की टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं, अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करेगा। पाकिस्तान सिमुलेटर्स 100% और ड्रोन 60% खुद तैयार कर रहा है। पाकिस्तान को रोबोटिक्स और AI का मरकज़ बनाना हमारा मकसद है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्का हक में अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी से सरहदों का मौसर दिफा किया। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। आज मशीनें तेज़ी से फैसले करके अमल दरामद करती हैं। तहकीक को आलमी मयार की टेक्नोलॉजी और रोज़गार में बदलेंगे। अनथक मेहनत से आइंदा नस्लों के लिए रोशन और खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का रोबोटिक्स और ऑटोनमस सिस्टम्स की तरक्की के लिए स्पार्क एंड इवैल्यूएट प्रोग्राम के आगाज़ और $20 मिलियन का पाकिस्तान वेंचर फंड कायम करने का ऐलान। इंडस रोबोटिक्स एंड
ऑटोनमस सिस्टम्स एक्सपो की तकरीब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत, हुकाम ने ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का अंदाज जारहाना, मुस्लिम लीग नून की क़यादत निशाना। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में सियासी हरीफों को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि ये समझते हैं कि रायबंड ही पंजाब है। क्या उन्होंने डीजी खान, राजनपुर, बिहाड़ी का हाल देखा है? जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके उनको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में जवाब दिया। जानता हूँ आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत है। एहतराम के साथ बहन से कहता हूँ कि अपने वालिद को बताएं, अगर कोई सड़क बनानी थी तो उनकी भी हुकूमतें रही हैं। जो कहते हैं महाजरीन को नुमाइंदगी और वोट ना दें, उनको नहीं मानता। विफाकी वजीर अपने बयानात पर माफ़ी मांगें या ओहदा छोड़ें। विफाकी वजीर नहीं मानते। मीरपुर और रावलाकोट कश्मीर में हैं। ये ऐसी इस्लाहात लाना चाहते हैं कि जो शख्स 3 बार पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा, आप कश्मीर का वजीर आज़म बने। आप मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाएं, मैं आईनी तरमीम लेकर आऊँगा। बिलावल भुट्टो का कश्मीर के अवाम से वादा। कहा, आज़ाद कश्मीर के लोगों को हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार दिलवाना है। NFC में कश्मीर की नुमाइंदगी चाहता हूँ। कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा। महाजरीन को नुमाइंदगी दें, लेकिन कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध नहीं करेंगे। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन और डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। मेंबर पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने कहा कि वजीर पेट्रोलियम की दरख्वास्त पर हड़ताल को मौखर कर रहे हैं। अली परवेज़ मलिक ने देरीना मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है कि 2 हफ्ते तक मार्जिन वाला मामला हल हो जाएगा। 15 दिन तक रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन का फार्मूला चलाया जाएगा। फार्मूला ना चलाया तो फिर दोबारा 1 माह या फिर 15 दिन के फार्मूले पर जाएंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम डीलर्स के मामला हल कराने की कोशिश करेंगे। 2 हफ्ते बाद मामले पर दोबारा बैठकर मशावरत करेंगे। हमारा मकसद निज़ाम में शफाफियत लाना है। मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में बादल खूब बरसे। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानीवाला तालाब में 122, चौक नाखुदा में 106 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। गुजरावाला में 250, सियालकोट 139, मंडी बहाउद्दीन में 138, नारोवाल में 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात में दूसरे रोज भी तेज बारिश। पिंडी भटिया में तूफानी बारिश। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। फैसलाबाद, फालिया, भलवाल, टोबा टेक्सिंग में भी बादल खूब बरसे। जंग शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मानसून बारिशों का स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से तबाही। जनूबी वज़ीरिस्तान में कमरे की छत गिर गई। एक ही खानदान के 4 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों में मियाँ, बीवी, बेटा और बेटी शामिल। वाक़या जनूबी वज़ीरिस्तान अप्पर की तहसील सरा रोगा के इलाके में पेश आया। PDMA के मुताबिक सूबे में 4 रोज़ के दौरान फ्लैश फ्लड और बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। मरने वालों में 8 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। छतें, दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों के बायस अमवात हुई। बारिशों और फ्लैश फ्लड से 30 घर मुतासिर, 7 मुनहदिम, 23 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कोहलू में मुसलसल बारिश से बरसाती नालों में तूफ़ानी पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। डैम ओवरफ्लो। करीबी इलाकों से मकीनों को मकानात खाली करने की हिदायत। गिलगित में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट। छम्मो गढ़ नाले में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। अस्तोर में सैलाब से 3 घर तबाह हो गए। बलूचिस्तान के इजलास, सोराब और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका ऑपरेशन। 2 रोज़ के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक। सोराब में कार्रवाई के दौरान 7 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूंग में 3 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने 2 खवातीन खुदकुश हमलावरों और 1 सहूलतकार को भी गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं।
दुश्मन ईरानी मिसाइल्स की तैयारी के मराकज से लाइल्म ईरानी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल शिकारजी का कहना है कि जंग या जंगबंदी के दौरान हमने कभी भी मिसाइल्स की तैयारी नहीं रोकी। अमेरिका ने तीसरी आलमी जंग के लिए मुख्तस हर हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अमेरिका कामयाब नहीं हो सका। अमेरिका की मगरबी एशिया में अमेरिकी अड्डों पर 5 दहाइयों की सरमायाकारी हालिया जंग में ज़ाया हो गई। अमेरिका को यकीन था कि वो एक हफ्ते के अंदर ईरान की फौजी ताकत खत्म कर देगा और अगले हफ्ते ईरान को तकसीम कर देगा। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अमीरुल अजीम कैंसर के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अमीरुल अजीम इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला भी रहे। नमाज जनाजा आज बाद अज नमाज असर जामा मस्जिद मंसूरा में अदा की जाएगी। भारतीय नौजवानों की तहरीक जोर पकड़ गई। एहतजाज पूरे भारत में फैल गया। नाम नहाद जमहूरियत का चेहरा आश्कार। भारतीय पुलिस ने मुजाहिरीन को शदीद तशद्दुद और गोलियों का निशाना बना डाला। मोदी की सफाकियत और तालीमी निज़ाम में बेज़ाब्तियों पर नौजवानों का मोदी और वज़ीर तालीम से इस्तीफ़े का मुतालबा। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा कि मासूम बच्चों और ख़वातीन पर दिल्ली पुलिस की बर्बरियत शर्मनाक है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की भी मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एहतजाज में शामिल 60 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। 2 अस्पतालों में 100 से ज़ायद ज़ख्मियों को लाया गया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों की भी एहतजाज के दौरान भारतीय पुलिस की सफाकियत पर शदीद तनकीद।